नमस्कार साथियों, ये हैं हमारे रेकी की गुरु प्रोफेसर मिकाओ उसी सर। जितने भी हीलर्स हैं, चाहे वो फर्स्ट लेवल के हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिस भी लेवल के हैं, ये हमारे रेकी की गुरु प्रोफेसर मिकाओ उसी सर सबके गुरु हैं। उन सभी हीलर्स के गुरु हैं जितने भी हीलर्स इस रेकी फील्ड के चैनल से जुड़े हुए हैं। इस गुरु को बहुत बहुत प्रणाम, अनंतः अनंतः कोटि कोटि बार धन्यवाद, प्रणाम, आभार कि आपने रेकी के ज्ञान को हम सभी तक पहुंचाया इतनी कठिन साधना के परिणाम स्वरूप। साथियों, ये जो हम हीलिंग प्लेस बनाते हैं, मेडिटेशन प्लेस बनाते हैं, बनाने से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि यहाँ की एनर्जी हमें हमेशा प्राप्त होती है। साथ में जब हीलिंग प्लेस पर हम पिरामिड लगा देते हैं और रोज़ गॉड का बॉल आपने देखा होगा, स्टैंड पे मैंने रखा है, बहुत ही प्यारा लगता है जब हम स्टैंड पर इसको लगा के रखते हैं। एनर्जी बढ़ती है। जहाँ पर हम मेडिटेशन करें, ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए जो हमारे एनर्जी को बढ़ाएं। और माता सरस्वती की साक्षात कृपा हम पर होती है। हमारे मन मस्तिष्क में पॉजिटिव थॉट्स के वाइब्रेशन फैलते जाते हैं और दिन दुनी रात चौगुनी हम उन्नति करते जाते हैं। तो इसलिए हमारे मेडिटेशन प्लेस पर, जहाँ पर हम हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारी मानसिकता को आगे बढ़ाने में, अच्छी सोच को अट्रैक्ट करने में कारगर हों। और इस तरह अपने गुरु प्रोफेसर मिकाओ सर के सामने एक जलता हुआ दीपक आपको ज़रूर रखना है। समय समय पर आप उनको, जैसे कि सुबह के समय आप नहा धो करके गुरु को ज़रूर 2-4 पुष्प अर्पित करिए, दीपक जलाइए और उनके पास पिरामिड रखिए। साथ ही साथ आप अपने देवी देवताओं को भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे राम दरबार रखा है, बहुत ही खूबसूरत है, प्यारा है। यहाँ पे आप मेडिटेशन करिए, बैठ करके आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। जिस हीलर ने भी यहाँ पे बैठ करके मेडिटेशन किया है, उन्होंने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने लगा रखे हैं अट्रैक्ट मनी एंड माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप का ये एक पोस्टर है। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव थॉट्स के अफर्मेशंस हैं। और यहाँ पे आपने चक्रा हीलिंग चार्ट भी आपने देखा होगा। जो हीलर्स आए हैं उन्होंने देखा होगा, पढ़ा भी है, बहुत सारे हीलर्स ने लिया भी है। तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें लगाने से क्या होता है कि हमारे लाइफ में चीज़ें अच्छी घटित होती हैं और उसी की एनर्जी हमारी ऑरा से कनेक्ट में आती है। और आपने देखा होगा कि मैंने मेडिटेशन रूम में और हीलिंग प्लेस पर भी इस तरह की कालीन मैंने लगा रखी है। आप सभी से ये अनुरोध करूँगी कि जब भी आप मेडिटेशन करें, किसी की हीलिंग करें, क्लींजिंग करें, तो एक कालीन या पायदान या कुछ भी एक ऐसा आसन ज़रूर लगा के रखें। इससे हमारी एनर्जी भी बढ़ती है और पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है। और ये आप ईश्वर को, गुरु को ये मैसेज देते हैं कि हम आपसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं। और जैसे हमने अपने सोने के लिए एक बेडरूम तैयार किया है, बाथिंग के लिए एक वॉशरूम हम बना के रखते हैं स्नान करने के लिए, जिससे कि सारे कार्य हमारे अच्छे से हो पाएँ, उसी तरह ये सारी चीज़ें भी हमें खींचती हैं, हमें रखनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर को भी लगे कि हमने इसने जो हमारा बच्चा है, हमारे लिए भी इसने एक प्लेस क्रिएट करके रखा है, बना करके रखा है। तो ये ईश्वर को मैसेज जाता है कि आप ईश्वर से कितना प्यार करते हैं। जिस प्रकार हमारे घर में आने से पहले, अतिथि के आने से पहले हम एक उसके लिए सुनिश्चित प्लेस तैयार करते हैं कि वो कहाँ बैठेगा, आएगा तो कहाँ उसको पानी पिलाएंगे, उसके सोने की व्यवस्था कहाँ है। तो उसी तरह हम सब के लिए भी जिस तरह व्यवस्था करके रखते हैं, उसी तरह हमें अपने देवी देवताओं के लिए, अपने गुरु के लिए भी एक स्थान हमें अवश्य ही देना चाहिए। अब मैं आपको ले चलती हूँ प्रोफेसर मिकाओ सर की जो प्रेयर का एक चार्ट है, उस प्रेयर चार्ट के तरफ मैं आपको ले जा रही हूँ। जैसे कि आपने बड़े बड़े हेडिंग में देखा भी है, लिखा हुआ है
अपने रेकी मास्टर प्रोफेसर मिकाओ उसुई से मेरी हृदय से प्रार्थना, आभार और धन्यवाद। तो जैसे हम शाम की पूजा में आरती गाते हैं, तो अपनी शुरुआत, हम रेकी हीलर है ना, तो हम अपनी शुरुआत कैसे करें? सुबह अपने गुरु प्रोफेसर मिकाओ उसी सर की प्रार्थना से करें, और जिस गुरु से आपने अटूनमेंट लिया है, जिस गुरु से आपने अटूनमेंट लिया है, उस गुरु को भी आभार व्यक्त करना ही करना है। तो ये है प्रोफेसर मिकाओ उसी सर की प्रार्थना का चार्ट। आपने देखा होगा, काफ़ी बड़ा है, हैवी है। ये ओनली 700 का है, ठीक है। तो आप चाहे 700 में सेंटर पर आकर के भी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं हमारे सेंटर से, ये व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट करके। एंड आप चाहें तो इसी तरह आप खुद एक पोस्टर प्रिंट आउट इसका निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें लगा के रखने से क्या होता है कि हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें खिंच करके आती हैं, ठीक है। जब हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें खिंच करके आएंगी तभी हम प्रोग्रेस करेंगे। जिस प्रकार की हम अपने घर में डेली झाड़ू पोछा डस्टिंग करवाते हैं, है ना, काम करवाते हैं जिससे कि सफाई बनी रहे। सफाई हम अपने घर की क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारे घर में जब साफ़ सफाई रहेगी तो हमारा ध्यान, साधना, हीलिंग, पूजा पाठ में भी हमारा मन लगेगा। जिस किसी हीलर को अपने लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेज दिख रही है, ऐसा फील हो रहा है कि चाहे वो जितना भी हीलिंग कर ले, मेडिटेशन कर ले, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बार अपना आप हीलिंग प्लेस, मेडिटेशन प्लेस ज़रूर चेक करिए, कहीं उसमें कोई टूटी फूटी वस्तुएं तो नहीं पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये वस्तुएं भी लाइफ में नकारात्मक चीज़ों को क्रिएट करती हैं, आकर्षित करती हैं। जिस प्रकार की घर की खुशबू बढ़ाने के लिए साफ़ सफाई, दीपक, धूप बत्ती जला करके रखते हैं, ये सब हमारे लाइफ में चीज़ों को आगे बढ़ाने के काम आती है। साथ में हम तो आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, चाहे वो रिलेशन के रूप में हो, अड़ोसी पड़ोसी के रूप में हो, या हमारे क्लाइंट्स के रूप में हो, उन सभी को वो वाइब्रेशन जाता ही जाता है। जैसे कि मैंने बताया है कई वीडियो में, एनर्जी को दूरी से कोई मतलब नहीं है। एक सूर्य पूरे विश्व को गर्मी देता है, अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। वो ये नहीं सोचता है कि लखनऊ बहुत पास में है, यूएसए बहुत दूर है, या कर्नाटक बहुत दूर है, दिल्ली पास में है। वो ये सब नहीं सोचता है। वो अपनी जो ऊर्जा है एक सूर्य की, वो पूरे विश्व में व्याप्त है, पर्याप्त है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। क्योंकि जब हम किसी एनर्जी से जुड़ जाते हैं तो वो एनर्जी हमें इतना खींच करके पॉजिटिव बना देती है, और हमारे लाइफ में जो नकारात्मक चीज़ें घटित हो रही हैं, चाहे रिलेशन के रूप में हो, एजुकेशन के रूप में हो, मन नहीं लगता है। आजकल जैसे बच्चे कम एज में ही डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपने एक चीज़ गौर किया होगा, आजकल जितनी ही सुविधाएं हो गई हैं मूड फ्रेश करने के लिए, जैसे वाटर पार्क है, आपका पिकनिक है, गार्डन है, कुछ भी XYZ कुछ भी है, मनोरंजन के लिए साधन एक से एक बने हुए हैं। तो उस तब भी बच्चे, आजकल के बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमारे पास इतनी सारी कॉल्स आती है कि कम से कम 12 साल के बच्चियां, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं 13 साल के, 15 साल के, मदर फादर से बोल नहीं रहे हैं, अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और उनके रिश्ते इतनी कम एज में उलझ करके रह गए हैं, बिगड़ गए हैं। तो जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो क्या बोलता है, आपकी घर की दिशा दशा ठीक नहीं है, देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो हम रेकी में भी तो वही काम करते हैं ना। आपने देखा होगा कि रेकी में गुरु हमें क्या बताता है, आप अपने घर की क्लींजिंग करिए, हीलिंग करिए, सील्डिंग करिए। ये सारी चीज़ें करने को क्यों बोलता है? क्योंकि उसके लाइफ में ज़रूर कहीं ना कहीं से नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं। तो नकारात्मक चीज़ें जहाँ से भी आ रही हैं, थॉट्स के रूप में, एक्टिविटी के रूप में, वो एक प्रकार के सुरंग होते हैं, सुराग, ठीक है, छेद होते हैं। तो उन छिद्रों को, उन सुरागों को हमें बंद करना है, जहाँ से नकारात्मक एनर्जी खींच करके हमारे पास आ रही है। तो इसलिए जो छोटे बच्चे हैं, कम एज के बच्चे हैं या बड़े हैं, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चलती है, तो ये है हीलिंग चार्ट 7 चक्रा का।
आपने देखे होंगे। ये एक लाइन से ये 7 चक्रा की इमेज बनी हुई है, 7 चक्रा के हिसाब से कलर बने हुए हैं, ठीक है, हीलिंग चार्ट पे। तो इसको आप अपने बेडशीट के नीचे, गद्दे के नीचे भी लगा सकते हैं। आप इसको खुद क्रिएट भी कर सकते हैं, ज़रूरी ये नहीं है कि आपको यहीं से लेना है, आप खुद क्रिएट भी करके लगा सकते हैं अपने बेडशीट में। इससे क्या होता है कि हमारे 7 चक्रा की हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जब हम सोने से पहले अपनी हीलिंग करते हैं तो टाइम अगर कम है तो कम से कम आप 7 चक्रा भी कर लीजिए। रेकी एनर्जी को कॉल करिए, एक लेफ़्ट हैंड अपना थर्ड आई पे रखिए, राइट हैंड को अपने थ्रोट चक्रा पे रखिए, फिर आप हार्ट चक्र पे, फिर मणिपुर चक्र पे। इसी तरह एक हाथ एक चक्रा पे, दूसरा हाथ दूसरे चक्रा पे। तो कम से कम टाइम में आपकी फुल बॉडी 7 चक्रा की हीलिंग भी हो जाएगी। जब 7 चक्रा की हम हीलिंग करते हैं तो पूरी एनर्जी पूरे बॉडी में फैल जाती है, और जब हमारी हीलिंग से हमारे 7 चक्रा एक्टिवेट होते हैं, चार्ज होते हैं, एक्टिव रहते हैं ना, तो हम उत्साहित फील करते हैं। हमारे अंदर एक जोश बना रहता है कुछ ना कुछ कर गुजरने का। तो हमें लाइफ में अपने को इतना अच्छा मोटिवेट रखना है कि हमें दूसरों की ज़रूरत ना पड़े कि कोई थर्ड पर्सन आए तो हमें मोटिवेट करे। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखना है, हमें दूसरे का वेट नहीं करना है। दिन की शुरुआत के अच्छी हो, जो हमारे दिन की शुरुआत है, पूरा दिन जिस पर टिका हुआ है, जिसके पूरे दिन की स्तंभ हमारे मॉर्निंग की प्रेयर से जुड़ी हुई है। इसीलिए हमारे जो संत ऋषि मुनि हैं, जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं, उन्होंने क्या बोला है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत कैसी है। तो शुरुआत पर ही हमें फोकस करना है कि जब हम मॉर्निंग में सो कर के उठते हैं तो वो शुरुआत हमारी कैसी हो रही है। सबसे पहले गॉड को थैंक यू बोलिए, और थैंक यू करने के बाद जब आप आँखों को खोलेंगे तो दोनों हथेलियों को खोल करके प्यार से देखना है। और जो एक मंत्र है कि कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदे प्रभाते कर तू दर्शनम, ये आपको जाप करते हुए अब स्नान ध्यान करिए। स्नान ध्यान के बाद में आप ये प्रार्थना ज़रूर करिए। सभी हीलर्स को मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आप उस गुरु की एनर्जी से जुड़ पाएंगे। इतनी अच्छी एनर्जी मिलेगी, आप हैरान हो जाएंगे कि गुरु आपको मैसेज दे रहा है, बता रहा है डायरेक्ट। जब ये प्रेयर आप डेली करते हैं तो आप फील करेंगे कि किस प्रकार आपका गुरु आपका हेल्प कर रहा है, आपको मैसेज दे रहा है कि बेटा ये करो, ये ना करो। वो आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेज देता है, और उस मैसेज को अगर आपने समझ लिया, कोरिलेट कर लिया, आपके लाइफ में डेफिनेटली 1000% ये प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम से भी आप जूझ रहे हैं, आपको तुरंत मार्ग मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बिना मेहनत किए सामने रखा हुआ भोजन भी हमारे मुंह में नहीं जाता है। उसके लिए भी हमें ज़रूर थोड़ा या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी तरह दिन की शुरुआत अपने गुरु प्रोफेसर मिकाऊ उसी सर की प्रेयर से आपको ज़रूर करना है। और जो आपके रेकी के गुरु हैं, जिन्होंने आपको शक्तिपात किया है, ट्रीटमेंट किया, उनके प्रति भी आपको आभार प्रकट जरूर करना है। साथियों, कैसा लगा ये प्रोफेसर मिकाऊ सर का हीलिंग चार्ट, जो कि प्रेयर का है, हीलिंग का भी है, 7 चक्रा हीलिंग का भी है, आपने देखा होगा। तो बहुत सारे चार्ट्स हैं, जब आप इन मेथड्स को अप्लाई करेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे। और गुरु का प्रेयर तो करना ही करना है, गुरु की वंदना किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जिस गुरु ने हमें शक्तिपात किया है उसका हृदय से आभार, नमन, कोटि कोटि वंदन, उनके चरणों में सत सत नमन, प्रणाम, आभार। और हे प्रोफेसर मिकाऊ सर, हे मेरे रेकी के गुरु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे से जितने भी हीलर्स कनेक्टेड हैं, जो मेरे से ट्रेनिंग लिए हैं या नहीं लिए हैं, जो भी मेरा ये वीडियो देखें, उनको सभी को उतनी ही ब्लेसिंग्स मिले, मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरा आशीर्वाद उनके लिए कि उनके लाइफ में जो ब्लॉकेज है वो घटित हो जाए, साफ़ हो जाए, छट जाए, लाइफ में आगे बढ़ें, बहुत कुछ कर पाएँ जो उन्होंने सोचा है। ब्लेस यू, नमस्कार।